विजयनगर में कुछ ब्राह्मण बहुत लालची थे। वे अक्सर राजा से धन लेने के बहाने खोजते रहते थे और राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाते थे। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, मेरी माँ ने मृत्यु से पहले आम खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? ब्राह्मणों ने तुरंत सुझाव दिया, महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने के आम दान करें तो आपकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मृत आत्मा तक यह दान स्वतः पहुंच जाता है। राजा ने यह मानकर 108 सोने के आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह सब देखकर तेनालीराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इन लालची ब्राह्मणों को सबक सिखाने की ठानी। कुछ समय बाद तेनालीराम की मां का निधन हो गया। 1 महीने बाद उन्होंने 108 ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, यह कहकर कि वे भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। स्वादिष्ट भोजन और महंगे उपहार पाने की लालसा में सभी ब्राह्मण आ गए। जब वे भोजन के लिए बैठे तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद करवा दिए और अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, लोहे की गरम सलाखें लाओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। यह सुनते ही ब्राह्मण घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा तक यह खबर पहुंची और वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर तेनालीराम से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों का बहुत दर्द था। उन्होंने मरते समय इच्छा जताई थी कि यदि उनके दर्द वाले स्थानों पर गर्म लोहे की सलाखें लगाई जाएं, तो उन्हें शांति मिलेगी। वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मैंने ब्राह्मणों से मदद ली, क्योंकि वे कहते हैं कि दान और कर्म सीधे मृत आत्मा तक पहुँचते हैं। राजा तेनालीराम की चतुराई समझ गए और जोर से हंस पड़े। वहीं ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए।